दगड़ियों, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है कैची धाम से। सामने आपका बाबा नीम करोली का धाम। ये हनुमान जी के परम भक्त और उनके अवतार माने जाने वाले बाबा नीम करोली के जरिए स्थापित की गई पावन भूमि है। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आप सब लोगों में नए व्लॉग में। दगड़ियों, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है कैची धाम से। जैसे पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम हल्द्वानी जा रहे हैं, तो हल्द्वानी गए, ड्राइव मैंने ही किया था, रात वहाँ पहुँचे और सुबह सुबह जो है हल्द्वानी से निकल गए हैं और सुबह के 11:30 बज रहे हैं और हम पहुँच चुके हैं अभी कैची धाम में। चलिए आज के व्लॉग में आपको विश्व प्रसिद्ध जो हमारे अल्मोड़ा में नैनीताल जो जिले में स्थित है कैची धाम, इसके दर्शन कराता हूँ मैं। तो दगड़ियों, पार्किंग में गाड़ी पार्क करने के बाद अब हम चल दिए हैं मंदिर की ओर और ये विक्रम है हमारे साथ। और ये कैची धाम का जो बाजार है, तो दगड़ियों ये है आपका कैची धाम। देखिए आप अभी यहाँ से जो मेन गेट है, मेन गेट करीबन 100-150 मीटर दूर है। वहाँ से एंट्री लेंगे हम और फिर मंदिर के अंदर जाएंगे। मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है। वहाँ से जो गेट है, उस गेट के बाद जो है आपको मोबाइल बिल्कुल जेब में रखना होता है बंद करके। तो दगड़ियों, सबसे पहले तो प्रसाद ले लेते हैं मंदिर के लिए। ये देखो बाबा जी, नीम करोली बाबा। यहाँ से प्रसाद और बस ये गेट है, फिर इस गेट से जो है अंदर एंट्री करेंगे। तो दगड़ियों, प्रसाद वगैरह ले लिया है हमने और अब चलेंगे हम परम पूज्य बाबा श्री नीम करोली महाराज जी के मंदिर में। जय हो भगवान, जय हो प्रभु, आपकी कृपा है। भीड़ देखिए आप, ये कुछ मंदिर का प्रवेश द्वार है। इस तरीके से प्रवेश करना है मंदिर में। और ये है सामने आपका बाबा नीम करोली का धाम, जिसको कैची धाम के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए तो दगड़ियों, ये देखा हमा खनसराता था भाई साहब मिले हमें यहाँ। चला, और ये है गेट, इसके अंदर अब फोटो प्रतिबंधित है। ये प्रवेश द्वार देखिए आप। भारत में कई ऐसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली स्थान हैं जिसकी भूमि में ही चमत्कार है। ऐसा ही है कैची धाम। ये हनुमान जी के परम भक्त और उनके अवतार माने जाने वाले बाबा नीम करोली के जरिए स्थापित की गई पावन भूमि है। यहाँ पर बाबा नीम करोली महाराज कई सालों तक रहे। कैची धाम उत्तराखंड नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर एवं भवाली से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कैची धाम आश्रम की ओर जाने वाली सड़क पर कैची के फलकों की तरह 2 तीखे मोड़ हैं। इसी वजह से धाम का नाम कैची धाम पड़ा। वैसे तो भक्त बाबा से आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ आते रहते हैं, लेकिन हर साल 15 जून को कैची धाम में विशेष भंडारा और मेला लगता है। बाबा नीम करोली ने 15 जून 1964 को कैची धाम में हनुमान जी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की थी। इस दिन यहाँ आना श्रेष्ठ माना जाता है। बाबा नीम करोली 1961 में पहली बार यहाँ आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। उन्होंने 10 सितंबर 1973 को शरीर त्याग कर महासमाधि ले ली थी। उनके महासमाधि लेने के बाद उनके अस्थि कलश को धाम में ही स्थापित किया गया था। इसके बाद 1974 से बड़े स्तर पर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया। कहा जाता है कि महज 17 साल की उम्र में ही बाबा नीम करोली को ईश्वर के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त हो गया था। नीम करोली बाबा हनुमान जी को अपना आराध्य मानते थे, इसीलिए उन्होंने अपने जीवन काल में हनुमान जी के 108 मंदिरों का निर्माण कराया। बाबा नीम करोली के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हनुमान जी की उपासना करके कई सिद्धियां हासिल की थी। वह
आडंबरों से दूर रहते थे और किसी को भी अपने पैर छूने नहीं देते थे। आज भी लोग उन्हें भगवान हनुमान का अवतार मानते हैं। कहा जाता है कि नीम करोली बाबा चमत्कारिक सिद्धियों के जरिए लोगों की परेशानी का निवारण कर देते थे। बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में अकबरपुर गांव में हुआ था। आश्रम की स्थापना के बाद चमत्कारों की कहानियां विदेशों तक पहुंच गई थी। नीम करोली बाबा से जुड़ा एक किस्सा काफी सुनाया जाता है। कहा जाता है कि कैंची धाम में एक बार भंडारा चल रहा था और घी कम पड़ गया। बाबा ने नदी से पानी भरकर लाने को कहा। भक्त बड़े बड़े कनिस्तरों में पानी भरकर लाए और पानी घी बन गया। फेसबुक, एप्पल के मालिक भी कैंची धाम में अपनी अर्जी लगा चुके हैं। वह बाबा नीम करोली को अपना गुरु मानते हैं। मान्यता है कि कैंची धाम में आने वाले भक्त कभी खाली हाथ नहीं जाते। पिछले वर्षों में क्रिकेट और मनोरंजन जगत की कई हस्तियां और देश विदेश के दिग्गज कारोबारी नीम करोली बाबा के आश्रम जाते रहे हैं। तो दगड़ियों, कैंची धाम से वापस आ चुका हूं मैं। और गए तो हम हल्द्वानी थे, लेकिन हुआ क्या, जाते हुए भी गाड़ी मैंने चलाई, आते हुए मैंने चलाई और रात को वहां पहुंचे और फिर कुछ समय नहीं रहा है ना इधर जाने का ना उधर जाने का। तो ब्लॉग भी जो है कुछ खास बना नहीं था, इसलिए वो जो है ब्लॉग दिखाया नहीं मैंने आपको। डायरेक्ट जो है कैंची धाम के दर्शन कराए और पहली बार गया मैं कैंची धाम। बाकी मोबाइल सिर्फ मतलब मंदिर परिसर से जो बाहर है गेट तक, वहीं तक अलाउड है, उसके बाद अंदर अलाउड नहीं है। लेकिन आपने ड्रोन की दृष्टि से देख लिया होगा कि मंदिर कितना भव्य है, कितना सुंदर है और इतनी शांति मिलती है मेडिटेशन के लिए। वहाँ पे जो है अलग अलग जगह बना हुआ है। आपको जो है हनुमान चालीसा दी जाएगी, आप हनुमान चालीसा पढ़िए, आधा पौना घंटा पढ़िए, मेडिटेशन कीजिए। और एक खास बात थी वहाँ पे, जितने भी लोग वहाँ पे मेडिटेशन कर रहे थे उनमें से 80% आबादी सिर्फ फॉरेनर थी, बाहर गांव के, मतलब विदेशी लोग थे जो वहाँ पे मेडिटेशन कर रहे थे। तो ज़्यादा चलन जो है विदेशियों का है। हमारे मतलब भारत के लोग तो थे ही, लेकिन ज़्यादा मात्रा जो है विदेशियों की थी। और इतना भयंकर धाम है वो बाबा नीम करोली जी का, और बहुत ही प्यारा है, बहुत ही मन को सुकून देने वाला धाम है वो। बाकी उम्मीद ये करता हूँ कि आज का ब्लॉग देख के आपको भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो पर लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग जो है अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।